नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में पिछले कुछ दिनों से जिन बातों को लेकर के सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही है वह है अतीक अहमद का मामला। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद से जुड़े हुए इस मामले में अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज के जेल तक लाने के लिए कई तरीके की बातें देखने को सामने आई और आज अतीक के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ तो झांसी में हुए इस एनकाउंटर के बाद एक बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर उनके बेटे को एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी कौन थे और किस पुलिस अधिकारी ने इस जोश और जज्बे को दिखाया कि अतीक जैसे माफिया के बेटे को एनकाउंटर में मार गिराया। तो आपको हम बताएं कि यह अधिकारी बिहार मूल के, जी हाँ, जिसने इस पूरे के पूरे एनकाउंटर को लेकर के अपनी सफलता की कहानी आज लिखी, उनका नाम बिहार से जुड़ा है और बिहार मूल के ही ये अधिकारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने आज अतीक के माफिया बेटे असद और उसके साथी गुलाम को मार गिराने का तगमा अपने नाम किया। कल 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के माफिया के अतीक अहमद के बेटे की कुंडली समाप्त हो गई। अतीक अहमद के बेटे असद, जिसने उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक अहमद के बेटे असद की तस्वीर सीसी फुटेज में उमेश पाल पर गोलियां चलाते हुए कैद हुई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इस मुठभेड़ में जिस पुलिस वाले ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया कौन है। तो इस आतंक को खत्म करने वाले अफसर बिहार से हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर की जानकारी दी। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही अमिताभ यश उसे गिरफ्तार करने के लिए दिन रात किए हुए थे। आखिर में उनकी रणनीति रंग लाई और अमिताभ यश, वैसे कैडर के अमिताभ यश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के भोजपुर में अमिताभ यश का पैतृक घर है। उनके पिता राम सिंह यश भी अपने ज़माने के चर्चित आईपीएस थे और अपने पिता की भांति ही अमिताभ यश भी आईपीएस बने। अमिताभ यश ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। उन्हें कामयाबी मिली और साथ में पहला जिला एसपी के तौर पर यूपी का संत कबीर नगर मिला। इसके बाद वो नोएडा, कानपुर समेत कई जिलों में एसपी रहे। वर्ष 2007 में जब मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्हें एसटीएफ में बतौर सीनियर एसपी के तौर में कमान सौंप दी गई। उस दौरान भी उन्होंने इनकाउंटर और अपराधियों के खिलाफ दहशत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उस वक्त अमिताभ ने चित्रकूट के जंगलों में कुख्यात डकैत ददुआ और टोठिया को, जिसकी बादशाहत थी, उसके खिलाफ में मुहिम चलाया। अमिताभ यश ने चित्रकूट के जंगलों में डकैतों के सफाया का अभियान चलाया। 2007 में उनकी टीम ने ददुआ को मार गिराया। इसके बाद डकैत लोठिया को भी अमिताभ यश ने की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वर्ष 2017 में योगी सरकार में के दौरान अमिताभ यश रंकी जामबाजी को देखते हुए उनको प्रमोशन देते हुए यूपी एसटीएफ का आईजी बनाया गया। फिर 2 साल पहले वर्ष 2021 में वो एसटीएफ के एडीजी बना दिए गए और अब उन्होंने माफिया अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में ढेर करने का एक अहम भूमिका निभाई और दोनों को झांसी के पास एनकाउंटर में मार गिराने में एसटीएफ को सफलता मिली है। साथ ही साथ इस टीम में नवेंदु सिंह भी एक अधिकारी रहे हैं। नवेंदु सिंह उस टीम को लीड करने वाले अफसरों में शामिल थे जिसने झांसी में असद और गुलाम को ढेर कर दिया। नवेंदु के पिता भोलानाथ राय हैं और उनका पैतृक घर भी बिहार के सारण जिले में है, जहां 3 अगस्त 1967 को नवेंदु का जन्म हुआ था। नवेंदु सिंह के करियर में अहम मोड़ तब आया जब वर्ष 2018 में उन्हें एसटीएफ में लाया गया। नवेंदु सिंह ने कुछ साल पहले एक डकैत को घेर लिया था और इस इनकाउंटर में उनकी गर्दन और हाथ में गोली लगी थी। फिर वर्ष 2022 में ही नवेंदु ने 2 कुख्यात और इनामी क्रिमिनल्स को उत्तर प्रदेश में ढेर कर दिया था और सुर्खियां बटोरी थी। नवेंदु को वर्ष 2008 में राष्ट्रपति वीरता पदक, वर्ष 2014 में वीरता पदक, वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब जो ऐसे अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर रहे हैं, तो उसमें नाम भले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सख्त फैसलों की ले जाए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के कंधे पर यह जिम्मा दिया गया वे तमाम अधिकारी बिहार मूल के हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कहा इतिहास और नया अध्याय लिख दिया है।